तो क्या सही में ग्रेटनेस ऑन अ डिफरेंट लेवल मोड धीरे धीरे करके कम हो रही है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो आज की वाली वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली, थोड़ी अलग होने वाली है। मैं चैनल के ऊपर आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ। उसका नाम क्या होगा मुझे सीरियसली उसका खुद भी आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिकली जो सीरीज का मोटिव है वो ये होगा, कुछ ऐसे ट्रूथ, कुछ ऐसी सच्चाई जो कि हम जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चल रही है, लेकिन हम खुद उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं ना। थोड़ी जो इसकी डेफिनेशन टाइप है घुमा फिरा के मैंने बता दी। लेकिन जो वीडियो का पहला टॉपिक है वो रिसेंट टाइम की बहुत ही बड़ी चर्चा है। क्या हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं रोमन रेंस के बारे में, क्या उनकी जो ग्रेटनेस ऑन अ डिफरेंट लेवल मोड है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। क्या मैं जो वर्ड यूज करूं यहाँ पर बोरिंग, क्या जो रोमन रेंस है वो धीरे धीरे करके बोरिंग हो रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब देखो जो रोमन के फैन है भाई, वीडियो को यहीं से सुन के या फिर देख के डिसलाइक लाइक मत करना, एकदम एंड तक देखना, मजेदार वीडियो होने वाली। जो सारी वीडियो ऑफ कोर्स मेरे ओपिनियन में बेस होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कमी के बारे में या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की तरफ से क्या गलती हो रही है रीसेंट टाइम के अंदर, जब से रोमन रेंस की जो टाइटल रेन है वो पहले जितनी बेहतरीन नहीं रही आप कह सकते हो। और ये सीरियसली थोड़ा सा हार्श ट्रूथ है। जब रोमन की टाइटल रेन शुरुआत हुई थी उसके बाद से सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी एक साल तक, लेकिन धीरे धीरे करके जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने खुद ब खुद ऐसी गलतियां की जो कि चीजों को मैसअप करती हुई नजर आ रही है। रीसेंट टाइम के अंदर वो गलती हमने काफी बार नोटिस की है। रोमन रेंस शोज को मिस कर रहे हैं और स्टोरी का बिल्डअप ही नहीं हो रहा है। अब देखो हमने देखा रीसेंट टाइम में जो शिंजुके नाकामुरा है वो रोमन के साथ फ्यूड में आते हैं। अब नाकामुरा अगर फ्यूड में आते हैं रोमन के साथ में, उसका क्या मतलब हुआ कि रोमन और नाकामुरा का मैच होगा, लेकिन अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है। नाकामुरा चले जाते हैं लंबर चेक बन के एक मैच के अंदर और जो ड्रू मैकिंटायर उनकी एंट्री हो चुकी है फ्यूड में। आई मीन यहाँ पर देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई का लॉजिक, इवन जो मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन है दोनों शो को रोमन मिस कर रहे हैं भाई, कोई सेंस बनता नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि रोमन कंपीट नहीं करना चाह रहे हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को ब्रेक दे रही है। अरे ऑफ ईयर के अंदर बेचारे मैचेस में कंपीट कर रहे हैं, लाइव इवेंट्स के अंदर कंपीट कर रहे हैं, तो यार रोमन को ब्रेक तो फॉर श्योर नहीं मिल रहा है। लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उनको खुद भी आइडिया नहीं कि भाई रोमन को बुक किस तरीके से करना है। आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप रोमन को रॉ में बुक कर सकते हो, आप रोमन को स्मैकडाउन में बुक कर सकते हो, लेकिन नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलग ही नशे चल रहे हैं। वो दोनों शोज को मिस करवा रहे रोमन को। अच्छा ये तो बात रही शोज को मिस करने के बारे में, जो कि रिसेंट टाइम में फैंस ने नोटिस की है, जो कि मेरे हिसाब से शो को कहीं ना कहीं बोरिंग बना रही है। अब रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में मुश्किल से रोमन दिखे, लेकिन कहां दिखे? बैक स्टेज के ऊपर। अब चलो वो बातें भी अलग थी, लेकिन अगर मैं बात करूं रोमन और नाकामुरा की फ्यूड के बारे में, मैं मानता हूं चलो पीपीवी लेवल का मैच अगर नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर सकती थी ना कि रोमन वर्सेस नाकामुरा एक स्मैकडाउन के शो के लिए अनाउंस हो जाए और फिर ड्रू मैकिंटायर है वो चैलेंज कर दे रोमन रेंस को। ऐसे भी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहानी या फिर स्टोरी बिल्ड कर सकती थी, लेकिन नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड किया हम लोग अचानक से कहानी को यहाँ पे कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे और नाकामुरा गए भाड़ में, ड्रू मैकिंटायर की हो गई एंट्री। अब ये तो बात रही लैक ऑफ बिल्डअप के बारे में जो कि स्टोरीज के अंदर रिसेंट टाइम में रोमन की हो रहा है, लेकिन एक जो बड़ी चीज हमने नोटिस की रेसलमेनिया के बाद वो ये कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सिर्फ नाम के थे, लेकिन अगर नई बेल्ट इंट्रोड्यूस होती तब एक्चुअल में चीजें थोड़ी फ्रेश थोड़ी न्यू लगती। अब मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग उम्मीद क्या लगा रहे थे, एक वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पुरानी वापस आएगी, यानी कि कोई ना कोई टाइटल आएगी। रेसलमेनिया 38 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल चली जाएंगी। अब टाइटल यूनिफिकेशन वर्ड साफ साफ अनाउंस हो रहा था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोपटी बना डाला। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों टाइटल रोमन को थमा दी थी, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर एक नई टाइटल वापस आती, रोमन की लेगेसी के अंदर एक और बड़ी चीज ऐड होती। सपोज करो अगर जो रोमन रेंस है पुरानी वाली वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को वापस लाते, कहीं ना कहीं उनके करियर के अंदर ये बड़ी चीज होती कि रोमन वो इंसान थे जो कि इस टाइटल को वापस लाए थे, जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती यार। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड किया नहीं भाई हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, और जो रोमन की कहानी है जैसे चल रही है वैसे चलने देंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये वो पॉइंट है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फॉर श्योर मिस किया रेसलमेनिया के बाद, जब उन्होंने एक नई टाइटल इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, वो भी रोमन रेंस के हाथों से, जबकि उनके पास पूरे तरीके से एक मौका था। अब ये तो बात रही मेरी सेकंड पॉइंट के बारे में, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है आगे उससे काफी लोग एग्री करेंगे, वो ये कि रोमन का सीना को दोबारा हराना और रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक लेसनर का हारना कहीं ना कहीं रोमन रेंस को लेकर थोड़ी चीजें और अजीब या फिर प्रेडिक्टेबल बना देता है। देखो जॉन सीना पहले रोमन से हार चुके, वो चीजें सही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है समर स्लैम के अंदर सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस लाके सही किया। लेकिन अगर सीना वो बंदे होते जो कि रोमन टाइटल रेन का रोमन रेंस की जो टाइटल रेन है उसे एंड करते, यार वो चीज गलत नहीं होती बिल्कुल भी। जॉन सीना ने एजे स्टार्स की टाइटल रेन को भी एंड किया था रॉयल रंबल के अंदर, जब वो बने थे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अब चलो सीना की बात अलग, तो उनके पास टाइम नहीं था। हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अगर वो रेसलमेनिया के अंदर जीते तो चीजें वहीं खत्म होती, फ्रेश स्टार्ट होती भाई रोमन रेंस की करियर की एज ए हील सुपरस्टार विदाउट टाइटल। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड किया कि रोमन ब्रॉक को हर बार हराएंगे, प्लस रोमन सीना को हराते हैं। मेरे हिसाब से इन दोनों बड़े सुपरस्टार्स को हराना के कारण जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजों को और मैसअप करती है, जो फैंस हैं
उनका लगता है अरे यार ये क्या बात हुई, इसने सीना को भी हरा दिया, इसने ब्रॉक को भी हरा दिया, ऐसे थोड़ी कोई सुपरस्टार कर पाता है। देखो ऐसा पुश मिलता है मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज को जो फैंस हैं यहाँ पर ओवर पुश कंसीडर कर रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव साइड है रोमन रेंस की हील कैरेक्टर का, कि जो WWE है वो उन्हें ज्यादा से थोड़ा और ताकतवर दिखा रही है। आई मीन ठीक है मैं मानता हूँ सीना को उन्होंने हरा दिया, लेकिन बाय चांस अगर आने वाले टाइम में मान लो सीना एक बार फिर से रीमैच के लिए आते हैं, रोमन की टाइटल रेन कंटिन्यू रहती है और फिर रोमन सीना को हराते हैं, तब चीजें और ज्यादा बेकार हो जाएंगी। देखो एज ने हराया यहाँ पर, आई मीन एज हारते हुए नजर आए रोमन रेंस से, मैं उसे पूरे तरीके से सेटिस्फाई हूँ कि भाई एज ने अच्छा मैच दिया, लेकिन रोमन रेंस आखिर में जीते हुए नजर आते हैं। लेकिन आई गेस सीना और ब्रॉक भी कुछ बड़े फैक्टर है जो कि रोमन रेंस की टाइटल रेन के अंदर प्ले कर रहे थे जब उनकी स्टोरीज आई थी पूरी बीच के अंदर। आई गेस जो मेरा पॉइंट है थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाला, लेकिन काफी लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। अब जो मेरा फाइनल पॉइंट है ये भी मेरे हिसाब से एक मेजर इशू है फिलहाल रोमन की टाइटल रेन के अंदर, वो ये कि चीजें प्रेडिक्टेबल लग रही हैं कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक चैंपियन रहेंगे और वो फेस करेंगे द पीपल चैंप द रॉक का, और अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन होगी। अब देखो पहली अपडेट आई थी सामने कि WWE के पास कोई ऐसा प्लान नहीं कि रोमन रेंस के पास से इजी वे में वो टाइटल ले जाते हुए नजर आए। रिसेंट टाइम में कुछ नाम आए सामने जिसमें बॉबी लैशली जैसा बड़ा नाम शामिल था कि भैया लैशली फेस कर सकते हैं, कोडी रोड्स का नाम शामिल था। लेकिन अगर हम लोग रेसलमेनिया 39 की तरफ देखते हैं, WWE डिसाइड करती है हम लोग रोमन वर्सेस रॉक करेंगे, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो भाई चांस नहीं बनता है कि रोमन पहले टाइटल हारते हुए नजर आए। तो ये चीजों को या फिर उनके आने वाले अपोनेंट्स की वैल्यू नहीं करता है। आई मीन बॉबी लैशली वर्सेस रोमन हो रहा है, क्या फायदा, रोमन ही जीतेंगे। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन हो रहा है, क्या फायदा, रोमन ही जीतेंगे। चीजें प्रेडिक्टेबल है, चीजें फिक्स है, हमें पता आने वाले टाइम में क्या होगा, तो भाई उतना इंटरेस्ट एक्चुअल में नहीं आ रहा है। अब देखो रोमन वर्सेस ड्रू अगर यूके वाले पेपर व्यू में होता तो लगता है ना कि भाई ड्रू मैकिंटायर हरा सकते हैं, लेकिन रोमन वर्सेस ड्रू हो रहा है रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर, चीजें प्रेडिक्टेबल है, हमें पता है कि रोमन ड्रू को हराएंगे। तो आई गेस मेरा यहाँ पर जो पॉइंट है काफी लोग पूरे तरीके से एग्री कर रहे होंगे। अब मेरे हिसाब से समर स्लैम के अंदर कोडी वर्सेस रोमन होगा, चांस होगा, समर स्लैम बड़ा शो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चीजें रोमन के फेवर में ज्यादा होंगी कि रोमन चैंपियनशिप को इजी वे में रिटेन करेंगे। फैक्टर क्या है, रेसलमेनिया 39 रोमन वर्सेस द रॉक का मैच। तो मेरे हिसाब से ये वो कुछ रिसेंट टाइम में करंट इशू है जो कि रोमन रेंस की यूनिवर्सल टाइटल रेन और पूरी अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन के साथ चल रहे हैं, जो कि WWE बैडली वे मिस कर रही है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मेरे हिसाब से रोमन को शोज का मिस करना और लैक ऑफ बिल्डअप है, जो कि WWE ध्यान नहीं दे रही है। मैं मानता हूँ बड़े सुपरस्टार है, मेगा स्टार है WWE के, लेकिन अगर ध्यान ही नहीं दोगे वो मेगा स्टार की जो बुकिंग है वो एकदम वाहियात सी करोगे तो भाई वो एक्चुअल में मेगा स्टार नहीं लगेगा। फॉर श्योर रोमन रेंस की जो ग्रेटनेस है वो डिफरेंट लेवल पे है, लेकिन अगर उसे डिफरेंट लेवल को यूज करना है तो WWE को भी थोड़े एफर्ट्स यहाँ पर पुट ओवर करने होंगे। रोमन रेंस भाई चीजों को पूरी तरीके से नहीं चलाते, रोमन रेंस के पास क्रिएटिव कंट्रोल उतना नहीं है, रोमन रेंस पूरी कहानी नहीं लिखते हैं, रोमन स्टोरी नहीं लिखते हैं, तो रोमन का यहाँ पर जीरो फॉल्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से WWE का फॉर श्योर यहाँ मेजर फॉल्ट है। और हाँ पहले क्रेडिबल अपोनेंट्स वाली मैंने बात की थी कि WWE के पास में क्रेडिबल अपोनेंट्स नहीं है। अब अपोनेंट्स हैं एजे स्टाइल्स है, बॉबी लैशली, क्योंकि भाई रॉ स्मैकडाउन दोनों के जो सुपरस्टार है चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यस फैक्टर ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी का भी आ रहा है रिसेंट टाइम के अंदर कि रोमन की टाइटल रेन खत्म ही नहीं होगी, तो एजे स्टाइल है चाहे बॉबी लैशली, बात तो वही है कि रोमन टाइटल रिटेन करेंगे। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, मुझे नहीं पता मैंने क्या रिकॉर्ड कर डाला है, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होती है कि रोमन की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। टाइटल रेन बोरिंग लग रही है अगर आपको, तो भाई मेरे हिसाब से वो कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण WWE ने चीजों को खुद अब मैसअप कर दी है। साथ ही में मैं सीरीज का नाम क्या रखूं जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर ऐसी और वीडियो चाहते हो तो नीचे वीडियो को लाइक कर देना, अगर 1K से ज्यादा लाइक होते तो फॉर श्योर ऐसी और वीडियोस आएंगे। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।